जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में आपने इस हॉलीवुड एक्टर का भगवत गीता से रेफरेंस कई बार सुन लिया होगा। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी मूवी है जिसको लेकर हल्ला मचा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और मुख्य तौर पर बात होगी भागवत गीता के बारे में, जिसको कि इस हॉलीवुड के एक्टर ने पढ़ने का कारण बताया है। दरअसल मैटर कुछ यूँ है कि हॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर्स में से एक माने जाने वाले क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओपेनहाइमर का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। ओपेनहाइमर का ऐलान जब से हुआ है तभी से दर्शक इसको देखना चाह रहे हैं। फिल्म को लेकर कई अपडेट सामने आ चुकी हैं और इसकी एडवांस टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 21 जुलाई को ओपेनहाइमर दुनिया भर के सिनेमाघरों में धमाका करने वाली है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अमेरिका के फेमस वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर आधारित है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। उनकी कहानी में आखिर कौन थे ओपेनहाइमर, उनकी ज़िंदगी की कहानी में ऐसी क्या बात है कि इसे सुनाया जाना ज़रूरी है, इसी सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर कौन थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो देखिए, ओपेनहाइमर अमेरिका के थियोरेटिकल फिजिक्स के विद्वान थे। इसके अलावा उन्हें एक बुद्धिजीवी और नेतृत्वकर्ता के रूप में भी जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाना था। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मनी यहूदी माता पिता के संतान थे और बचपन से ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पढ़ाई और नई चीज़ों को जानने समझने का शौक भी था। 9 साल की उम्र में ही वो ग्रीक और लैटिन चिंतन साहित्य पढ़ते थे। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें भागवत गीता तक लेकर गई, जिसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी। परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई थी। इस दिन पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलमोस में लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस परमाणु बम परीक्षण के 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए थे। इनसे विनाशकारी तबाही हुई, जिसमें लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। परमाणु बम का असर आज भी इन शहरों के लोगों पर देखने के लिए मिलता है। इस बमबारी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इस घटना ने दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसने वैश्विक भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं अपने द्वारा बनाए गए परमाणु बम की ताकत को देखने के बाद ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। एक समय पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ों में से भी एक बन गए थे। साल 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर ओपेनहाइमर ने भागवत गीता का हवाला देते हुए कहा था कि विष्णु मतलब कि कृष्ण और राजकुमार मतलब कि अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और उस दौरान भगवान कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आगे कहा कि आज मैं मौत बन चुका हूँ। कहा जाता है कि वो अक्सर इस लाइन को दोहराते थे। भागवत गीता के जिन श्लोकों के बारे में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बात करी थी, उनका हिंदी अर्थ कुछ ऐसा था कि मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यू रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया है। यहाँ श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी दौरान वो अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में कौन है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भागवत गीता से काफ़ी लगाव था और ये सब 1930 के दशक में शुरू हुआ था, जब वे ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका परिचय प्राचीन हिंदू ग्रंथों से हुआ और इनमें वो खासे प्रभावित हुए भी। 1933 के समय में हर गुरुवार को ओपेनहाइमर भागवत गीता पढ़ने जाते थे। बर्कली में रहने वाले आर्थर राइडर नाम के संस्कृत टीचर उन्हें पढ़ाते थे। ओपेनहाइमर ने फैसला किया था कि वो भागवत गीता का अनुवाद किए बिना इसे पढ़ेंगे। ये ग्रंथ संस्कृत में है, इसीलिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी। ओपेनहाइमर के अंदर मनोविज्ञान की समझ भागवत गीता पढ़ने और समझने के बाद ही अच्छी तरह से विकसित हुई थी। भागवत गीता में निर्दोषों की हत्या या उनका नरसंहार करने का संदेश बिल्कुल नहीं दिया जाता। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्हें अपने किए पर पछतावा था। फिल्म ओपेनहाइमर की बात करें तो डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ज़िंदगी की कहानी को अपने अंदाज में पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। खबरों की माने तो नॉलन ने इस फिल्म में CGI का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा फिल्म में किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैट डेमन, एमिली ब्लंट संग हॉलीवुड के कई जाने माने और बढ़िया कलाकारों ने काम किया है। इस फिल्म का क्लैश एक्ट्रेस मार्गो रॉबी और रायन गॉसलिंग की बारबी से हो रहा है। 21 जुलाई को ओपेनहाइमर पर्दे पर आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी भारत में भी काफ़ी अच्छा काम करेगी।
तो इस मूवी को आप देखना ज़रूर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि दुनिया में जब ताकत किसी को मिल जाती है तो किस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लगता है, ये आपको भी पता चलेगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।